नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। देश भर में रेल दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। आज भी एक बड़ा रेल हादसा हुआ। दरअसल सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की तीन बोगियां पटरी से डिरेल हो गई। इसके बाद जो मौत का आंकड़ा है 15 पार कर चुका है और 100 से अधिक लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बिहार और बंगाल बॉर्डर पर यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जिसके बाद लगातार लोग दुख जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस रेल हादसे पर अपना दुख जताया और इसे गंभीर बताया। लेकिन अब हम सवाल ये करने आए हैं कि लगातार रेल घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले जिस तरीके से रेल घटनाएं होती थी, रेल मंत्री सामने आते थे और जिम्मेदारी लेकर के अपना इस्तीफा तक दे देते थे। लेकिन 2023 और 2024 में जितनी भी रेल घटनाएं हुई, उसमें मौत का आंकड़ा काफी डराने और चौंकाने वाला रहा। हम रेलवे को हाईटेक बनाने की बात करते हैं, हम पटरियों को बेहतर बनाने की बात करते हैं, हम ऐसी बातें करते हैं कि जिससे रेल दुर्घटनाएं कम हो। लेकिन अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में ही इतनी बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। आज भी ऐसा ही हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, जो भी इसमें मृतक हैं उनको मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को घटनास्थल पर भेज दिया है, रवाना कर दिया है कि वो वहां पर जाएंगे, मौका का वहां पर पहुंचकर इसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो मीडिया के सामने एक संयुक्त बयान साझा करेंगे रेल मंत्रालय की ओर से और रेलवे अधिकारियों की ओर से कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई, कितने लोग इसमें घायल हुए, मृतकों की संख्या क्या रही और इस रेल दुर्घटना का क्या कारण रहा, और हम इसकी जांच करेंगे। हर बार जांच को लेकर के लीपापोती होती है। रेल मंत्री या प्रधानमंत्री सामने तो आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस दुर्घटना की जांच करेंगे, लेकिन जांच क्या होती है? इससे पहले एक जब रेल दुर्घटना हुई थी तो उसमें यह पता चला था कि जो ट्रेन के ड्राइवर और उनके असिस्टेंट हैं वो क्रिकेट मैच देख रहे थे जिस वक्त दुर्घटना हुई। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर से, कहीं ना कहीं मंत्रालय के स्तर से और कहीं ना कहीं टेक्निकल स्तर से हर बार चूक होती है जो इस रेल घटना का कारण बनती है। और इसमें ना जाने कितने ऐसे मासूम लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। आज भी जब ये ट्रेन सियालदह की ओर जा रही थी, ना जाने इस पे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्हें घर जल्दी पहुंचना था, ना जाने कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर पर कोई इमरजेंसी होगी, वो अपने घर जा रहे थे, लिहाजा उनकी भी मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हैं। जैसे जैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन अब तक रेल मंत्रालय की ओर से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आया है, ना ही इस पर कोई खेद जताया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं, वो थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे, घटना की जानकारी लेंगे। लेकिन इस तरीके से इतनी लापरवाही रेलवे के द्वारा दी जा रही है, वो सोचनीय विषय है। सरकार को इस पर सोचनी चाहिए। और जब आज ये रेल घटना हुआ तो लगातार रेल मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप ट्विटर यदि आप देखेंगे तो सुबह से ही रेल मंत्री का इस्तीफा ट्रेंड कर रहा है। यानी कि जो आम लोग हैं वो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पद पर रहते हुए वो ये चाह रहे हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पूरे दुर्घटना की जिम्मेदारी लें और अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दे। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेल मंत्री अपने दोनों हाथों में ट्रेन की डमी को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि रेलवे में उन्होंने जिस तरीके से क्रांति लाई, कवच सिस्टम को लाया, कवच सिस्टम कैसे काम करेगा। यानी कि यदि एक ट्रेन चल रही है, उसके रडार पर दूसरी ट्रेन आती है तो कवच सिस्टम दूसरी ट्रेन को रोक देगा। आज कहां गया वो कवच सिस्टम? कवच सिस्टम कहां फेल हो गया रेल मंत्री जी? जनता इसका जवाब चाहती है, क्योंकि आज जो दुर्घटना हुई है वो कहीं ना कहीं कवच सिस्टम को फेलियर बता रहा है। क्योंकि जब हम बात करें कि जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है वो अपने नियत समय से अपने नियत रूट पर आगे चल रही होती है और पीछे से मालगाड़ी ने उसे धक्का मारा, यानी कि कवच सिस्टम यहाँ पर फेल हो गया। यदि वो ट्रेन एक दायरे में था, मालगाड़ी उस दायरे के करीब पहुंच रही थी, तो कवच सिस्टम को ऑटोमेटिक
ब्रेक लगा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई लोग मारे गए, ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब हम आपका नजर उन कुछ रेल दुर्घटनाओं पर लेकर चलते हैं, क्योंकि आज देशवासियों को और ये रेल दुर्घटनाएं याद दिलानी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उन्होंने मंत्रिमंडल का बंटवारा किया, तो फिर से उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर अश्विनी वैष्णव को मंत्रालय का कार्यभार सौंपना भी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के ऊपर ये उनका निजी मामला है कि वो अपने मंत्रालय में किनको जगह दें, लेकिन यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के अब तक के उस आंकड़े को देख लिया होता तो उन्हें रेल मंत्रालय को बदलने की आवश्यकता थी, रेल मंत्री को बदलने की आवश्यकता थी। एक नजर डालते हैं उन रेल हादसों पर जो 2023 से लेकर के 24 तक सुर्खियां बनी रही और ना जाने कितने ही बेजुबान लोग इस हादसे में मारे गए। सबसे पहले 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में एक भीषण रेल हादसा हुआ। इसमें 296 लोग मारे गए, वहीं 1200 से अधिक लोग इस ट्रेन घटना में बुरी तरीके से जख्मी हो गए। यह हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के ट्रिपल ट्रैक पर हुआ था। यहाँ चेन्नई से हावड़ा जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस रूप लाइन में खड़ी थी और माल गाड़ी से टकरा गई थी। इसके अलावा 30 अक्टूबर को भारत के आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। यहाँ कंटाकपल्ली में रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम पलासा ट्रेन की टक्कर हुई थी। इस हादसे में भी 50 से अधिक लोग घायल हुए थे और चालक दल के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा बात यदि 2023 की करें तो देश के अलग अलग राज्यों में 10 से ज्यादा छोटे बड़े रेल हादसे हुए, जिसमें कुछ ट्रेनें डिरेल हुई तो कुछ एक दूसरे से टकरा गई और इस दौरान सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। 2023 की ही बात करें तो इसमें 10 से ज्यादा ट्रेन हादसा हुआ। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक साल में 10 से अधिक रेल हादसा होना। और इसके बाद भी रेल मंत्री का अपने पद पर बने रहना, ये एक सवाल उठाता है कि इन 10 रेल हादसाओं में क्या कुछ निकला, क्या जांच सामने आई, कौन दोषी पाए गए, इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये भी नहीं बताया गया। और आज एक बार फिर से ट्रेन हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत होने की आशंका है। 18 से अधिक मौतें अभी तक हो गई हैं और यह आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि 3 बोगियां जो है पूरी तरीके से पटरी से उतर गई, मालगाड़ी के ऊपर चली गई, यानी कि एक भयंकर हादसा अपने आप में ही। और अब सबकी निगाहें रेल मंत्री पर है कि जब वो इस पूरे हादसे का जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं या जांच का भरोसा देकर के एक बार फिर अपने जिम्मेदारियों से वो पल्ला झाड़ जाते हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोज के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इस रेल हादसे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें Facebook पर फॉलो करना ना भूलें।